है अक्यूज पार्टी से, तो इनके ऊपर फायर किया गया। हमारे एसआई योगेंद्र को जो है बुलेट इंजरी आई, उस पर बुलेट लगी बुलेट प्रूफ जैकेट पर। और जवाबी कार्रवाई में हमारे एसआई योगेंद्र और कांस्टेबल सनी ने फायर किया है, जो कि अक्यूज के टांग पे गोली लगी है। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम में मौजूद हूं आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी दीपक यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में ऐसे साथी रोबर जो गिरफ्तार की है, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायर किया था और पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसे आरोपी को धर दबोचा है। तो पूरा मामला सर किस तरीके से था? हाँ जी, ये 8 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग में 2 सेपरेट इंसिडेंट हुए थे ट्रक ड्राइवर्स के साथ, जिनमें कि पहले उन पे चाकू और पत्थर से अटैक किया गया, फिर उनके मोबाइल और कैश वगैरह रॉब कर लिए गए। तो हमने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की इन्फॉर्मेशन मिलती, और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया सीसीटीवी फुटेज और हमारे इंटेलिजेंस इनपुट से कि ये 4 इसमें अक्यूज़ हैं। और इन चारों की हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये लेट नाइट में वेपन्स के साथ फाटक क्रॉस करके हमारे एरिया में एंटर करेंगे। एसीपी नांगलोई और एसएचओ नांगलोई के अंडर हमने प्रॉपर एक टीम बनाई और उन्हें प्रॉपर ब्रीफ किया। उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट और वेपन्स और सारे इक्विपमेंट्स देके भेजा गया। जब उनका आमना सामना हुआ है अक्यूज़ पार्टी से, तो इनके ऊपर फायर किया गया। हमारे एसआई योगेंद्र को जो है बुलेट इंजरी आई, उस पर बुलेट लगी बुलेट प्रूफ जैकेट पर। और जवाबी कार्रवाई में हमारे एसआई योगेंद्र और कांस्टेबल सनी ने फायर किया है, जो कि अक्यूज़ड के टांग पे गोली लगी है। इमीडिएटली इनको सबको हम संजय गांधी हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ से उनको सफदरजंग हॉस्पिटल 2 मेन अक्यूज़ को रेफ़र कर दिया गया। अभी अंडर ट्रीटमेंट है। सर, जिस तरीके से आरोपी वारदात को अंजाम देते थे, तो क्या सर इन पे पहले भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही है और तकरीबन कितनी वारदातें कर चुके सर? हाँ, इनमें जो 2 मेन अक्यूज़ हैं, दोनों के ऊपर 10-10 केसेस हैं। अराउंड मोस्टली जो है आर्म्ड रॉबरीज़ के केसेस हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, बर्गलरी के केसेस भी हैं। और जो थर्ड अक्यूज़ है उसके ऊपर 3 केस हैं, वो भी आर्म्ड रॉबरी और थेफ्ट के। सर, जिस तरीके से आपके मार्गदर्शन में जो नांगलोई थाने की टीम ने जितना सराहनीय कार्य किया है, तो सर कहीं ना कहीं मोटिवेशनल होगा स्टाफ जिस तरीके से ऐसे साथी और रोबरों को गिरफ्तार किया। हाँ जी, ये ऊपर से टॉप फ्रॉम द टॉप ही हमारी एक मुहिम छिड़ी हुई है। आपने सुना भी होगा, जो हमारा 13 पॉइंट प्रोग्राम है 15 अप्रैल तक बहुत ही इंटेंसली जो है क्राइम को कॉम्बैट करने की कवायद है पूरी दिल्ली के अंदर। तो उसी के तहत हमने ये जो है एक्शन लिया है और आगे भी जो है करते रहेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल डीसीपी दीपक यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में नांगलोई पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। जो हमारी नाइट पेट्रोलिंग थी, उसमें हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये अक्यूज जो है, ये रेलवे फाटक जो हमारा किराड़ी नगर थाने का एरिया लगता है, उसके पास आएंगे और इनके पास हथियार होने की भी संभावना है। तो पूरी एहतियात बरतते हुए हमने अपनी टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और प्रॉपर वेपन्स इशू करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको वर्कआउट करने भेजा। और फॉर्चुनेटली इन तीनों से हमारी पुलिस टीम का जो है एनकाउंटर हुआ, सामना हुआ। इन्होंने पुलिस टीम को देखते ही हमारे ऊपर फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई हमने भी की। इनका जो फायर किया गया एक बुलेट था, वो हमारे एसआई योगेंद्र की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा। भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई, वो सेफ है। और जवाबी कार्रवाई में हमारे एसआई योगेंद्र ने और कांस्टेबल सनी ने फायर किया, जो कि इनकी जो 2 अक्यूज हैं, राजेश और श्री, इनके पैर के ऊपर इंजरी आई है। पोस्ट एनकाउंटर सभी पार्टीज को इमीडिएटली हम संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से जो ये अक्यूज हैं राजेश एंड दूसरे खुर्शीद, इनको सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। मौके से इमीडिएटली हमें इनके पास से 2 कंट्रीमेट पिस्टल्स और 4 स्पेट राउंड बरामद हुए थे। एंड सब्सिक्वेंटली हॉस्पिटल से 2 लाइव राउंड भी बरामद हुए थे। एक और इसमें अक्यूज है, रिस्पॉन्डिंग है, उनकी तलाश जारी है। और जैसे ही बाकी जो इन्होंने रॉब सामान है उसकी भी रिकवरी इफेक्ट में लाई जाएगी और आपने फोन किया सर। प्रीवियस एनरोलमेंट क्या है सर? ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल देखिए, इनका कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लोकल ही रहने वाले हैं। प्रेमनगर और हमारा जो नांगलोई में अमर कॉलोनी लगता है, वहाँ के रहने वाले हैं। 8-8, 10-10 केसेस हैं सबके ऊपर। कुछ हमारे एरिया के हैं, कुछ रनौला थाने के हैं, कुछ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के हैं। आर्म्स एक्ट के केसेस के ऊपर हैं, इनके ऊपर आर्म्ड रॉबरीज भी हैं, बर्गलरी के केस भी हैं, थेफ्ट के केसेस भी हैं। तो ठीक ठाक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और हम वेरीफाई कर रहे हैं। एक इनमें से वन ऑफ द अक्यूज्ड राजेश जो है, वो एक डिक्लेयर्ड बैड कैरेक्टर भी है। सर, किस तरह के लोगों को ये शिकार टारगेट बनाते थे? और जी, इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा इंटरेस्टिंग था और कहीं डेंजरस था। ये पहले अटैक करते थे
और उसके बाद जो भी रॉब करने के लिए अवेलेबल सामान है, जैसे मोस्टली लोगों के पास कैश होता है, मोबाइल फोन होता है या कोई और वैल्यूएबल चीज़ हो, उसको रॉब कर लेते थे। तो एक सॉर्ट ऑफ कल के इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि एक टेरर का माहौल है, तो हमने बहुत ही सीरियसली इसको लेते हुए टीम्स लगाई, ACP साहब और SHO साहब के अंदर, और एक अच्छा वर्कआउट करते। सर इजी इनके पीछे रीजन क्या होता था वारदात के पीछे? इजी अर्न मनी या फिर जो है कुछ नशा करते थे या कोई गर्लफ्रेंड वाला कोई एंगल है ऐसे? क्योंकि आपने बताया ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सिंस बिकॉज बोथ द अक्यूज्ड आर स्टिल अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं है, तो उनसे इंटरोगेशन नहीं हो पाई है हमारी। बट बहरहाल एज सच कोई इनका ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट या उस तरह का कुछ आया नहीं है सामने। सर कैसे वेतन वारदात से पहले कोई रेकी वगैरह भी करते थे? रेकी एज सच नहीं, बट जो इनका मोडस ऑपरेंडी जैसे अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स में करने का था, तो ये फोकस जैसे हमारा रोहतक रोड हाईवे एरिया है, इसके ऊपर ही करते थे। सर क्या दिल्ली से बाहर भी करते? सर ये दिल्ली से बाहर? अभी तक तो जो इन्वॉल्वमेंट है इनकी दिल्ली की ही है। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर कोई बाहर का भी होगा इन्वॉल्वमेंट तो आ जाएगा। हथियार क्या क्या बरामद हुआ इनसे सर? जैसा मैंने बताया, 2 कंट्री मेड पिस्टल कट्टे बरामद हुए और 4 राउंड और 2 लाइव राउंड। सर कुल कितने राउंड फायरिंग की गई दोनों तरफ से? 2 राउंड हमारी तरफ से फायर किए गए हैं, इनकी तरफ से 2 राउंड फायर हुए थे, और 2 राउंड जो है दोनों के अक्यूज के जो वेपन्स हैं उनमें फंस गए थे, एक फायर होने के बाद और एक फायर भी नहीं हो पाया था। तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 राउंड जो है फायरिंग जी 4। सर जैसा कि आपने बताया कि चार लोगों की पहचान की जो लूट हुआ था, अभी 2 पकड़े गए हैं। 3 पकड़ लिए हैं हमने, जिसमें 2 अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है, एक कस्टडी में जिनको पेश किया जाएगा, और चौथे जो है अब्सकॉन्डिंग है। चारों में से मास्टरमाइंड कौन है? फरार वो है या फिर अभी जो पकड़े गए उनमें से? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछताछ हो नहीं पाई है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कितने समय में सर ये पूरा मामला सुलझा लिया गया? विदिन 24 आवर्स। ठीक है सर दोनों मामले जो आप बता रहे हैं, जो 8 तारीख को हुए यानी कल जो मामले हुए हैं, तो वो दोनों ही इनके द्वारा किए गए थे? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।